अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी टेस्ट। पहले हमने यहाँ पे रिएक्शन पढ़ लिया हुआ है और क्लाइमेक्स एंड प्रीलिमिनरी स्टॉप पढ़ चुके हैं हम। ये चौथा इवेंट है, मतलब माइक्रोफोलॉजिकल इवेंट्स जो 7 है उनमें से ये फोर्थ नंबर पे आता है। जो हमने कल भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट आज उसे रिकॉल करके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसके यूज़ पढ़ेंगे एंड आज आपको ये मैजिकल चीज़ें जो है ना, ये वाली क्लास, इसमें ये दो हैं, दो नो डिमांड एंड नो सप्लाई के भी हम रूल्स वगैरह बताएंगे ये क्या होता है। सो सेकेंडरी टेस्ट इट इज़ characterized as price movement is aiming to test the level of the climax, but ideally if we are expecting a reversal then this test should be with narrow range candles with low volume. Sometimes price will exactly test the level of climax, sometimes it will fall short of the climax, and in some rare cases only if reaction is very weak it will surpass the level of the climax. ठीक है, each possibilities depends on the reaction event, the aggressiveness of the reaction. मतलब कि अब ये हमारा प्रिलिमिनरी स्टॉप आ गया मार्केट में, ठीक है, नीचे आ रही है, क्लाइमेक्स आता है यहाँ पे, क्लाइमेक्स के बाद इसका रिएक्शन आता है ए आर ऑटोमेटिक रैली या ऑटोमेटिक रिएक्शन। रैली नीचे से जब ऊपर जाती है तब कहते हैं रिएक्शन, कहते हैं ऊपर से जब नीचे आता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक रैली हो गई। देन हम समटाइम्स वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक इसको टेस्ट करने आए, इसको सेकेंडरी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी टेस्ट कैसा होना चाहिए, इसके इसके रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये जो है ना सेकेंडरी टेस्ट मतलब कि नैरो रेंज कैंडल्स के साथ होना चाहिए, छोटी छोटी कैंडल्स, रेड कैंडल्स हों, और इनमें वॉल्यूम जब नीचे आ रही है ना, ऐसे नीचे आते हुए वॉल्यूम्स कम होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे हों, डिक्रीजिंग होते हों, ये ऐसे डिक्रीज करते हुए होना चाहिए। और ये जो हमने पहले इसका जो रूल बताया था ये था कि इसमें ज़्यादा होने चाहिए, ऑटोमेटिक रैली में ऊपर जाते हुए बढ़ते हो मार्केट के ऊपर, मतलब पता लगे कि मार्केट में बायर्स एंटर हो गए में, ऐसे ये चीज़ होनी चाहिए, ये ऊपर जाते हुए ये नीचे आते हुए, ठीक है। और इसमें ये होता है कि समटाइम्स ये आता है अपना लेवल इसको टेस्ट करने, क्लाइमेक्स की ये इस लेवल तक आ जाती है, टेस्ट करती है, देन ऊपर जाके साइडवेज में जाती है थोड़ा सा, यहाँ वैसे ही डायरेक्टली से ब्रेक करके ऊपर से निकल जाती है। तो समटाइम्स ये होता है कि ये यहाँ से यहाँ पे जो ऑटोमेटिक रैली होती है ना इसके अंदर, इसकी एग्रेसिवनेस से पता लगता है कि ये कितना मतलब नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता, या ये इसे तोड़ देगा, ये तोड़ भी देता होता है। एक केस होता है कि इसे ये टेस्ट करके ऊपर जाता है, सेकंड केस होता है कि इसे टेस्ट भी नहीं करता, यहीं कहीं से डिमांड से आके ये ऊपर निकल जाता है, एंड थर्ड केस होता है कि ये नीचे आके इसे ब्रेक भी कर देता होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इस ऑटोमेटिक रैली पे कि ये कितनी पावरफुल है, इसकी एग्रेसिवनेस पे डिपेंड करता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा पावर है, बड़ी बड़ी कैंडल्स और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, देन ये पावरफुल है, और इसका ये मतलब है कि ये मार्केट आएगी नीचे लो वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर हमें कंफर्म है कि ये लेवल होल्ड करेगा, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे है, सो when we talk about the accumulation or the reaccumulation process, the minor breakouts, all those breakouts which happens with low volume of the upper limit, which is secondary test, will be called a thrust action or minor sign of strength. The low volume breakout of the lower limit of the accumulation will be referred to minor sign of weakness. And in distribution or redistribution, the
breakout or the upper limit of the range will be called a minor sign of strength and the breakout of lower limits will be called minor sign of weakness. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये आपको समझाया है कि जब ये देखें मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ये प्रीलिमिनरी स्टॉप आया, देन ये क्लाइमैक्स आया, ये रिएक्शन आ गया, उसके बाद ये अपना जो है ना एक इसने सेकेंडरी टेस्ट कर लिया। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एक लिमिट बन जाती है हमारी, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। और ये जो सेकेंडरी टेस्ट होता है ये हमारा एक, ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट बन जाती है, इसे हम अपर लिमिट इसे कहते हैं और ये लोअर लिमिट बन जाती है, मतलब इस रेंज में ही अब मार्केट रहेगी, रेंजिंग में जाएगी। अब क्या होता है यहाँ पे, process the minor breakouts, all these breakouts which happens with low volumes of the upper limit which is the secondary test will be called a thrust action or minor sign of strength. The low volume breakout of the lower limit of the accumulation will be referred as minor sign of weakness. इसकी मेरे ख्याल से मैंने, रुको ज़रा, मैंने ना एक एग्जांपल यहाँ पे बना के रखी हुई है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ नीचे जाके, शायद ये ऊपर थी, कहाँ पे थी, मैंने एक बनाई थी यार। अभी देख लेते हैं, वहीं पे चलते हैं सीधा, किधर है वो, ये रहा, ये। अब ये यहाँ पे देखो सही एग्जांपल बनी हुई, मैंने बनाई हुई थी, ये जो है ना प्रीलिमिनरी स्टॉप आया, सेकंड ये सेलिंग क्लाइमैक्स आ गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक रैली हो गई, ऑटोमेटिक रैली के ऊपर ये यहाँ पे आके हमारी अपर लिमिट बन गई है और ये सेकेंडरी टेस्ट ये हमारा लोअर लिमिट बन गई। अब यहाँ पे जो होती है ना, ये मार्केट रेंजिंग में थोड़ा सा चली जाती है, दैन यहाँ पे माइनर साइन ऑफ वीकनेस आते हैं और माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आते हैं। ये जब ऐसे ऊपर एक हाई बनाती है थोड़ा सा, इसको जब मार्केट स्वीप करके ऊपर को निकलती है ना, ऐसे ऊपर को निकल रही होती है, तो यहाँ पे लो वॉल्यूम होता है, ठीक है, लो वॉल्यूम होता है, एंड ये वापस आ जाती है, इसको क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट टाइप कह लेते हैं। जिसके बाद मार्केट वहीं पे नीचे आती है थोड़ी सी, मतलब दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी लेकिन जाती नहीं है नीचे, ठीक है, ये माइनर साइन ऑफ वीकनेस होती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स कम होते हैं। ऊपर जब ये ब्रेकआउट करती है देन वापस आती है ना, तो ये लो वॉल्यूम के साथ करती है। और ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे ऐसे ये वाली लिमिट कह लो, या ये वाली यहाँ पे जो है बनाता है लो, उसको ये स्वीप करती है और लो वॉल्यूम के साथ करती है, मतलब कि वॉल्यूम नहीं होता, देन साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाती है कि भाई बस मैं अब निकलने लगी हूँ, लेकिन वो निकलती नहीं है ऊपर। ये इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, ठीक हो गया। अब आगे क्या है, किधर गया है, ये एक्यूमुलेशन में ऐसे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन में वही उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर जब ऊपर से रेंज को लिमिट को करती है ब्रेकआउट, ठीक है, तो उसे हम माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, एंड देन द ब्रेकआउट ऑफ लोअर लिमिट्स विल बी कॉल्ड माइनर साइन ऑफ वीकनेस। नीचे की तरफ से जब ब्रेकआउट होते हैं तो वो माइनर साइन ऑफ वीकनेस कहलाते हैं। जेनेरिक टेस्ट इन द टाइप ऑफ टेस्ट हैपनिंग इन द रेंज ऑफ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सॉरी, ये जेनेरिक टेस्ट वही जो मैंने आपको बताया कि वो सेकेंडरी टेस्ट के बाद में भी मार्केट जेनेरिक टेस्ट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट हैपनिंग इन द रेंज ऑफ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये आ जाते हैं, जेनेरिक टेस्ट भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे रेंज बनने लग जाती है मार्केट में, वो मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया। प्राइस विल टेस्ट द exact boundaries of the limit with low volume
द रीज़न इज़ जस्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ स्मार्ट मनी हेयर। मतलब कि वो लेवल्स जो होते हैं उनको टेस्ट कर रही होती है, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ करती है। तो लो वॉल्यूम के मतलब कि मार्केट में अभी स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है, ना बाइंग में जाने के लिए ना सेलिंग में जाने के लिए। वो जब बाय सेल में जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, वॉल्यूम बड़े होते हैं, बढ़ते हैं और कैंडल्स छोटी होती हैं। वी मस्ट बी केयरफुल इन दिस सिचुएशन बिकॉज देयर विल बी sudden high volume at some lows in the accumulation or at highs resistance in the distributions. The reason for the extra focus here is just to spot the exact liquidity sweep fake breakouts at pinpoint. In some rare cases, price will initiate a new trend without sweeping the lows or highs. So in such scenarios, we will be looking for a no supply or a no demand, no supply at spot or and no demand at top. ठीक है, ये अभी मैं समझा देता हूँ आपको कि जब ये हमारी जो है ना, मतलब कि ये इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। ये आगे ना सेकेंडरी टेस्ट हो गया, इसी को मैं आगे ड्रा कर देता हूँ ऐसे। ये सेकेंडरी टेस्ट जब होते हैं ना तो यहाँ पे थोड़े से जेनेटिक टेस्ट होते हैं, ये थोड़े बहुत, एंड देन यहाँ पे जाके ये हमने बोला था वो आ जाते हैं। माइनर साइन ऑफ वीकनेस आती है, देन थोड़ी मार्केट नीचे गिरती है, एंड यहाँ पे माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाने लगी है, बट रहती इसी रेंज के अंदर है। ठीक है, ये मेन जो आपको बताया था ना, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसी के अंदर रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मार्केट कई दफ़ा क्या करती है, ऐसे ऊपर भी चले जाती है, मतलब ना इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है स्लो की, ना इधर से कहीं की है। तो हम इस सिनेरियो में क्या करते हैं कि जब ये ऊपर को ब्रेकआउट करती है ना, वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, इस वेव में वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। तो जब होंगे, मतलब कि अब हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही से बगैर लिक्विडिटी स्वीप किए, ना इस लेवल की है ना इस लेवल की है, लिक्विडिटी स्वीप किए बगैर ही ऊपर को निकल जा सकती है। ठीक है, उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं कि मार्केट जब तक अपना ये पूरा पुल जो है ना अपना इम्पल्स दे देती है ना, देने के बाद इसने रिट्रेस करना होता है। रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे इन लेवल्स को जब ये टेस्ट करती है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि कोई कैंडल बने, साइन बने हमारे पास, जो कि नो सप्लाई कहलाता है। कैंडल नो सप्लाई मिल जाए हमें यहाँ पे, तो हम नो सप्लाई के बनते बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, एंड देन मार्केट यहाँ से बाय में निकल जाती है। और अगर हम मतलब बाय डायरेक्शन में, तो इधर मतलब कि उसी डायरेक्शन में टॉप पे हम नो डिमांड देखते हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना होता है। अब नो डिमांड क्या होता है और नो सप्लाई क्या होता है, ये आज हमने वो भी समझ लेना है। अ नो डिमांड कैंडल इज़ बेसिकली स्मॉल साइज green candle with the lower volume than last two candles. Always observe it at highs near resistance areas. मतलब ये आपने याद रखना है, ये वाले पॉइंट जो मैंने ब्रैकेट में लिखे ना, ये लाजमी है। ये नहीं कि अब जहाँ भी आपको नो सप्लाई या नो डिमांड देखी है तो वहीं पे एंट्री मार के तो स्टॉप लॉस उत्ते रख के तो एंट्री मारने लग जाओ, ये काम नहीं करना भाई। ये आपने देखना है कि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट काम करती है तब जब ये हाइज़ के पास आती है, और इससे पहले अगर कोई अपथ्रस्ट बनी हुई है ना, अपथ्रस्ट के बाद आ जाए ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी उठानी होती है, लाजमी उठाती है। ठीक है, यहाँ नियर किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास होगी तब ये काम करेगी। ठीक है, वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल बना के ना। अ नो डिमांड मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द स्मार्ट मनी इन करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन। मतलब कि ये इसका मतलब होता है कि मुझे जो डायरेक्शन है ना बाय की साइड पे, अब यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है इंटरेस्टेड नहीं है, इसके अंदर अब डिमांड नहीं है, डिमांड ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आके ये देख रहे वॉल्यूम हमारा यहाँ पे लो है, लो होना चाहिए प्रीवियस टू कैंडल से, एक और ये दो,
इन दोनों से ये वॉल्यूम थोड़ा होना चाहिए, और इसकी जो है ना स्प्रेड कैंडल का वो भी नैरो रेंज हो। ये मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, क्लाइमेटिक एक्शन बार कैप बनी हुई है और उसका वॉल्यूम लो है तो आप उसे नो सप्लाई या नो डिमांड समझने बैठ जाओ। नहीं, इसकी कैंडल की ये निशानी भी होती है कि छोटे स्प्रेड वाली होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती और ना ज़्यादा, मतलब आपने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं देखनी कि अल्ट्रा इसका वॉल्यूम आया हुआ है, स्प्रेड आया हुआ है सॉरी, तो वो आप उसका वॉल्यूम लो है और आपने कह दीजिए ये नो डिमांड है नो सप्लाई। नहीं, ये नैरो रेंज कैंडल होनी चाहिए। ऊपर भी खो की ज़्यादा, ऊपर भी खो ना इसके नो डिमांड के तो ये ज़्यादा बेस्ट होती है। और इसको हमने देखना कहाँ पे होता है, अभी वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखो, ये जैसे मार्केट है ना हमारी, ये रेंज बनी, या बल्कि नो डिमांड देख रहे हैं हम, मैं नो सप्लाई ड्रा करने बैठ कर नो डिमांड हम ग्रीन में ही कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रा हुआ है। नो डिमांड आपने देखनी है सर, यहाँ पे जब मार्केट बाइंग डायरेक्शन में जा रही है ना, ये समझ लो जी आपका क्लाइमेटिक एक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप ये थोड़ा सा प्रीलिमिनरी स्टॉप समझ लो, ये हमारी आ गई है जी ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया AR, ठीक है। नीचे से जब ऊपर जब हम सेल डायरेक्शन में जब देखते हैं ना तो उससे ऑटोमेटिक रैली कहते हैं, अब हम बाय डायरेक्शन में तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन कहलाएगा। देन यहाँ पे ये सेकेंडरी टेस्ट होता है। सेकेंडरी टेस्ट होने के बाद यहाँ पे अगर कोई कैंडल है ना जिसने इसका हाई स्वीप कर लिया है, ठीक है, ऐसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उस कैंडल को हम कहते हैं अप थ्रस्ट। ये हमने पहले पढ़ा था, मैं आपको वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल को अप थ्रस्ट कहेंगे। अप थ्रस्ट का हमने क्या बोला था कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए जब वो नीचे आए, क्लोजिंग नीचे दे। हाई होने के बाद अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना वो रेड कैंडल बनेगी, साइन ऑफ वीकनेस आएगा। अब ये साइन ऑफ वीकनेस ऐसे की कैंडल तो होंगी, इनके अंदर वॉल्यूम हाई होने चाहिए, नीचे आते हुए वॉल्यूम्स हाई हों। देन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, एक तो ग्रीन कैंडल बनाए ऐसे की, ठीक है। इसमें वॉल्यूम आपके लो होने चाहिए। अल्टीमेटली ये एक सबसे जो लास्ट वाली कैंडल होगी ना उसके ऊपर थोड़ी सी विक हो, नैरो रेंज कैंडल हो, ठीक है। और इसका वॉल्यूम आपने देखना है कि वॉल्यूम जब ऊपर जा रही है ना मार्केट, वॉल्यूम डिक्रीजिंग हो, और जो लास्ट कैंडल है ना ये वाली, इसका तो बिल्कुल ही मतलब लो होना चाहिए। जितना लो होगा ना और जितनी इसकी नैरो रेंज कैंडल होगी उतना ज़्यादा बेस्ट है। इन दो कैंडल से, ये जो प्रीवियस 2 कैंडल्स है ना ग्रीन, इन 2 कैंडल से ये इसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। ये कैंडल को हम कहते हैं नो डिमांड। नो डिमांड आ गई है, अब आपने अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं रही। पहले अप थ्रस्ट भी आ गई हुई है, अब नो डिमांड आ गई है। ये वाला सेटअप बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला होता है, ये काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज होती है ना ऐसे और इसमें आपने अगर देख लिया वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो आप फिर वही आंखें बंद करके यहाँ पे एंट्री रूल्स तो मैं बताने नहीं था, लेकिन अभी बात खुली हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री मारो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस दे सकते हो, नहीं तो ज़्यादा आप सेफ रहना चाहते तो ये अप थ्रस्ट के ऊपर दे लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। एंड देन मार्केट नीचे गिरती है ऐसे, ठीक हो गया। अब ये आपने याद रखना कि अप थ्रस्ट की जो विक है ना, ये वाली विक होल्ड रहे, इसको ये स्वीप ना करे, और अगर स्वीप करेगी तो यहाँ पे सिनेरियो और बन जाना है।
अप थ्रस्ट फिर, क्योंकि फिर ये अप थ्रस्ट नहीं कहलाएगी, फिर ये अप थ्रस्ट बन जाएगी ना, ये फिर और कैंडल थी। अप थ्रस्ट तभी ये होती है जब तक इसका ये हाई सेफ रहेगा, ठीक है। अगर ये हाई नहीं स्वीप हो जाना है और इसका वॉल्यूम भी लो है तो यहाँ पे फिर और सिनेरियोज हो जाते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ये ऐसे इसे नो डिमांड को हम ट्रेड करते हैं। अब इसे यहाँ पे हमने ट्रेड करना है, या मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है ना, कहाँ कहाँ पे आपने इसे ट्रेड करना है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसको आपने हर जगह नहीं उठा के आपने देखा तो बस उसे वहीं पे आपने ट्रेड मारने बैठ जाना है, नो डिमांड, क्योंकि ये ज़्यादा बनती भी है। तो ज़्यादा बनती है तो फिर आप बार बार देखोगे तो आपको होगी यार नो डिमांड आ गई, मैं डायरेक्शन में अपनी सेल मार लेता हूँ, तो वो क्या होगा, आप एसएल खाते रहोगे, फिर इस पर एसएल भी बड़े लग जाते हैं अगर आपने गलत जगह पे देखा तो। ये अप डायरेक्शन में गई डबल टॉप पे, यहाँ पे आपने नो डिमांड देखनी है एक, देन जब ये ब्रेकआउट होगा और इस सपोर्ट को ये रीटेस्ट करेगी, यहाँ पे आपने देखनी है नो डिमांड, ठीक है। एंड देन वापस ऐसे जब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, रिट्रेसमेंट आएगी सपोर्ट लेवल पे, आपने इसे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे नहीं आपने ट्रेड करने बैठ जाना, जब रिट्रेसमेंट करके इस लेवल पे आएगी यहाँ पे आपने इसे ट्रेड करना है। यहाँ एक और सिनेरियो होता है जब मार्केट ऐसे रेंज कर रही होती है ना, ये रेंज कर रही है ऐसे, ये रेंज है, ठीक है, ये ऐसे। अब रेंज के बाद जब मार्केट ने इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ना है ना, तोड़ने के बाद जब इसे ये रीटेस्ट करने आएगी, देन यहाँ पे आप इसे ट्रेड कर सकते हो, ये लेवल पे, इस लेवल पे आपने देखना है इसे नो डिमांड को, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, देन इसकी रिट्रेसमेंट पे ये लेवल पे देख सकते हो, मतलब ये 1 2 3, इन 3 लेवल्स के अलावा आप इसे कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नो डिमांड आई है, यहाँ पे आप सेल करके बैठ जाओगे तो भाई वो बेवकूफ़ी है, यहाँ से मार्केट हो सकता है रिवर्स चली जाए, ये फेक ब्रेकआउट हो। यहाँ पे देख रहे हो नो डिमांड आ गई है एक, मतलब एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है लो वॉल्यूम के साथ, अब यहाँ पे कोई यहीं से मार्केट गिर जाएगी, उसे यहाँ पे आप ट्रेड करके यहाँ पे स्टॉप लॉस देके ये एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से नीचे गिरे, नहीं, वो नहीं करेगी, तोड़ देगी, इसके चांसेस बहुत कम है, वो आपको एसएल हिट करवाएगा और यहाँ पे ये लेवल टेस्ट करनी है, ये आपने याद रखना है, हमेशा सपोर्ट लेवल पे आपने देखनी है, ठीक है। ऐसे ही आगे हमारे पास नो सप्लाई है, वही उसी की चीज़, मतलब वो अप डायरेक्शन में, ये डाउन डायरेक्शन में होती है। A no supply candle is small medium sized candle with the low volume as compared to the last two candles. Observe it in support areas. मतलब इसे भी वही सपोर्ट एरियाज में देखना है, उसे हम रेजिस्टेंस में देखते हैं, इसे हमने सपोर्ट एरियाज में देखना है। A no supply means lack of interest from the smart money in the corresponding direction. मतलब कि वही चीज़ मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, सो यहाँ पे आती है। आगे हमारे पास आता है जी फिफ्थ हमारा लॉजिकल इवेंट, फॉल्स ब्रेकआउट। इट इज़ द मोस्ट important event in all, as it provides the best trade opportunity with the minimum stop loss and the larger targets. It is the ultimate point of manipulation maneuvers. मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला लॉजिकल इवेंट जो ना भाइयों, इस पे ही हमें स्टॉप लॉस जो ना छोटे छोटे मिलते हैं, ये चीज़ आपने समझनी है ध्यान से, इसको ज़रा आंखें खोल के समझना। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारे स्टॉप लॉस छोटे हों, हम यहाँ से बार बार स्टॉप लॉस ना खाएं, हम ट्रैप ना हो मार्केट से, तो ये वाला लॉजिकल इवेंट जो नहीं, ये सबसे ज़्यादा काम करता है, इसी पे ये सब कुछ करना पॉसिबल होता है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि डबल टॉप के हम सेकंड टॉप से हम सेल करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ये वो इवेंट है, इसके ऊपर आपने अब ध्यान फोकस करना है ध्यान से। फेक ब्रेकआउट,
बेयर ट्रैप और बुल ट्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, ये सब इसे कहते हैं। ठीक है, फेक ब्रेकआउट को बेयर ट्रैप भी कहते हैं, बुल ट्रैप भी कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, और आईसीटी वाले से टर्टल सूप भी कह देते हैं। ठीक है, विल बी अ ग्रेट पॉइंट टू एंटर इन द ट्रेड ड्यू टू इट्स greatest risk to reward ratio. In the accumulation, the fake breakout towards the downside will be referred as a spring event here, and in the distribution it will be called upthrust. ठीक हो गया। ये इस सिनेरियो में ये हमने ड्रा किया ना, नीचे डाउन ट्रेंड है ना, ये प्रीलिमिनरी स्टॉप है, ये क्लाइमैक्स आ गया, ऑटोमेटिक रैली आ गई, ये रीटेस्ट आ गया सेकेंडरी, ये जेनरिक टेस्ट आए, एंड देन यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसका वॉल्यूम देखो, मैंने आपको बताया था ना, हाई होना चाहिए ये कैंडल का। इसको नीचे से जब ये ऊपर की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट करती है ना, इसे हम कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा सा, लेकिन आज हम प्रॉपर इसे पढ़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं, कहाँ पे गया, स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग यहाँ पे कहाँ लिखा था भाई, मुझे मिल ही नहीं रहा। इन डिस्ट्रीब्यूशन द स्मार्ट मनी बायर्स अपसाइड फेक और सम हाई देन, नहीं किधर गया यार, ऊपर शायद निकल गया, यहाँ पे होगा, हाँ ऊपर है, मैं वो नीचे देख रहा हूँ, मैं कहा ये कहाँ पे चला गया भाई। अच्छा, इन द एक्यूमुलेशन द फेक ब्रेकआउट टुवर्ड्स डाउनसाइड विल बी रेफर्ड एज अ स्प्रिंग इवेंट। ये देखो, ये हमने भी पढ़ा है। ठीक है, जब एक्यूमुलेशन हो रही होती है ना, ये नीचे डाउन ट्रेंड है ना, एक्यूमुलेशन कब आती है, जब डाउन ट्रेंड आता है, उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन तब होती है जब अप ट्रेंड जा रहा है और ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये डाउन ट्रेंड में जब ये आता है ना फॉल्स ब्रेकआउट, और इस कैंडल के अंदर जब हाई वॉल्यूम आता है ना, जो लिक्विडिटी स्वीप करती है पिछले सेकेंडरी रेस्ट लेवल की, ठीक है, इस लेवल की या इसकी कह लो, देन इस लेवल को हम कहते हैं जी फॉल्स ब्रेकआउट। और ये जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है ना, इस कैंडल को हम स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब अप डायरेक्शन में है तो ऊपर से उसको जो है हम अप थ्रस्ट कहते हैं। ऊपर से जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है। अब in the accumulation the fake breakout towards the downside will be referred as a spring event here, and in the distribution it will be called upthrust. This is the event which ends the sideways market goes and the beginning of the effect trend. मतलब ये वो इवेंट है जो कि काउज, मतलब कि जो साइडवेज मार्केट हो रही थी उसकी एंडिंग है, और इसके बाद बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है एक न्यू ट्रेंड की। द इफेक्ट ऑफ दिस काउज, ये हमारा फोर्थ लॉ था, याद है आपको, कॉज एंड इफेक्ट, ऊपर हमने माइक्रोफ का पढ़ा था पिछली क्लासेस में। इन द फॉल्स ब्रेकआउट वेल informed traders will be induced uninformed traders to the wrong side of the market just to create a liquidity zone for themselves at the top or at the bottom. मतलब ये जो uninformed traders होते हैं, ये उनके लिए एक ट्रैप बनाती है स्मार्ट मनी। और 99% ऐसे ही, गोल्ड में तो भाई ऐसा होता ही है, ये कभी भी नहीं जाता विदाउट लिक्विडिटी स्वीप। और जब भी आप देखोगे ना, ये यहाँ से जब उठता है ना, लिक्विडिटी उठाता है, तो फिर ये इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, ये उठता भी बड़े कमाल से और गिरता भी बड़े कमाल से। और स्मार्ट मनी वाले जो होते हैं ना, वो फिर इसे उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी मार्केट रन करती है। लुक फॉर साइन ऑफ रिजेक्शन आफ्टर द ब्रेकआउट। These signs could be in the case of long wicks candles with high volumes in them. मतलब कि ये वही जो आपको मैंने बताया कि इसमें इन कैंडल्स में आपने विक्स देखनी है ज़्यादा और हाई वॉल्यूम्स होने चाहिए। ये कैंडल्स ऑफ थ्रस्ट और स्प्रिंग है। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द फॉल्स ब्रेकआउट इज कॉल्ड ऑफ थ्रस्ट एंड द स्मार्ट मनी, एंड you as well induce the retail buyers to upside by a breakout of some highs in the range. When uninformed traders will see the resistance being broken, they will immediately start buying due to the fear of missing out, and thus the best opportunity will be
created for us to sell at the top in the premium area due to the significant absorption of the demand। ठीक हो गया। अभी मैं आपको इसकी जो ना एग्जांपल भी बता देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे पढ़ पढ़ के तो आपको समझ नहीं आएगी फिर। मतलब कि जब यहाँ ये बल्कि डाउन साइड में है, चलो हम अप साइड में बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा भी अप साइड है। इसे फिर हम थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पढ़ा भी जाएगा और हम रिवीजन भी कर लेंगे। ये प्रीलिमिनरी स्टॉप आया, ठीक है। उसके बाद ये बाइंग क्लाइमेक्स आ गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट आया, ये जेनेरिक टेस्ट हो गए, ये माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गए, साइन ऑफ वीकनेस और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गए थोड़े से, ठीक है। देन यहाँ पे आके ये जो लेवल है, ये जो हमारी अपर लिमिट है ना, और ये हमारी लोअर लिमिट थी, ठीक है। इसका मार्केट क्या करती है, ऐसे एक कैंडल बनाती है जिसके ऊपर विक होती है। तो वो कैंडल का हाई वॉल्यूम होता है एंड देन यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है। ये सब क्यों होता है कि यहाँ से जो बायर्स होते हैं ना, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे बाइंग करते हैं, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होते हैं। ये जो यहाँ पे अर्ली सेलर्स होते हैं ना, उनकी भी लिक्विडिटी आते हैं और यहाँ पे जो बायर्स आते हैं उनकी भी उठा लेते हैं। देन अपनी डायरेक्शन में ये ट्रेड्स लगा के स्मार्ट मनी मार्केट एकदम नीचे गिरा देती है। ये ही इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इवेंट है 6 रियल ब्रेकआउट कब होता है, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए क्लास हम करते हैं फिनिश, देन ये कल मैं आपको सही डिटेल्स में कंप्लीट कर दूंगा कल के 2 इवेंट्स, ये वाले और 7 उनके यूजेस वगैरह, ठीक है।